आज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का हम लोग का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वहाँ ये बताया गया था कि अगर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घट जाता है। उसी से रिलेटेड हम लोग का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी है डिफिनेशन वगैरह में। आज सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। लिखिए पहले इसका डिफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन लिखो। द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid become equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid paragraph change. If a non-volatile solute is added in a volatile solvent to prepare a solution, then the boiling point of the solution become higher than the boiling point of solvent. The difference in boiling point of solution and solvent is called elevation in boiling point. चलो समझोगे अब यहाँ पर। अभी तक जो नीचे क्लासेस में हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन पढ़ते आए हैं, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल करता है वह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये डिफिनेशन आपका अंडर 10 तक में चलेगा। यहाँ लिखोगे आप तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया गया है वेपर प्रेशर के टर्म्स में। वो क्या बताता है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू 760 mmHg है। ये मान लीजिए कोई एक वोलाटाइल लिक्विड ले रहे हैं, ये लिक्विड है और अभी इसके वेपर प्रेशर का वैल्यू 100 mmHg है और मान लीजिए कि अभी टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, इस पर 100 mmHg है। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर को 30 से बढ़ा रहे हैं, 40, 50, 60, तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, 100, 150, 200। और जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये 760 पहुंचेगा ये लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। यानी जिस टेम्परेचर पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वह उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच
a vapor pressure of a liquid become equal to atmospheric pressure is called boiling point of the liquid. क्लियर है यहाँ तक? अब कहता है कि जब आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? पिछले क्लास को याद करो, हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो जैसे पहले अगर इसका 100 mmHg है, अब आप इसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो मान ली कि अब ये घट करके कितना हो गया 80। तो पहले आपको 100 को पहुंचाना था 760, लेकिन अब किसको पहुंचाना होगा 80 को 760, तो ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा। तो इसीलिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। हमेशा कोई भी सॉल्यूशन है, जैसे अगर एक पानी खौल रहा है और बगल में ही चाशनी खौल रहा है, चाशनी जहाँ पे आप सॉल्यूट ऐड कर चुके हैं, शुगर डाल चुके हैं, और दोनों अगर आपके बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो चाशनी आपको ज़्यादा डैमेज करेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होगा। वाटर का 100 होगा, लेकिन उसमें जैसे जैसे आप सॉल्यूट ऐड करते चले जाएंगे उसके बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो ये हुआ। अब यहाँ कहता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, डेल्टा टी बी सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और समझते हैं, मान लें कि वाटर 100 डिग्री पर बॉयल कर रहा था, अब सॉल्यूट ऐड कर दिए तो 105 पर बॉयल कर रहा है, तो कितना बढ़ गया 5, तो वही 5 जो उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर डेल्टा टी बी रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और टी बी रिप्रेजेंट करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। लिखो इसके बाद नीचे, एक्सपेरिमेंटली it was found that the elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration of the solution, यानी यहां बताया गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मोललिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं, जिसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है, और रिप्रेजेंट किया जाता है इन्हें केबी से, वेयर केबी है क्या, एक कांस्टेंट है, इन्हें हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसी में थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं पार्ट हम लोग। अगर किसी कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो जो वेरिएबल है उसको हम लोग यूनिटी मान लेते हैं। तो अगर हम लोग कंडीशन ले लें कि इफ m इज इक्वल टू 1 मोलल, किसी सॉल्यूशन का मोललिटी वैल्यू 1 है, तो देखो तो अभी हम लोग लिखे हैं डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, तो m की जगह पर क्या लिखा जा सकता है 1, तो के बी इंटू 1 यानी डेल्टा टी बी किसके बराबर हो गया, के बी के बराबर हो गया। यानी कि डिफिनेशन यहाँ से निकला, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। यानी कि अगर किसी सॉल्यूशन का मोललिटी 1 है तब उस कंडीशन में इनका वैल्यू जो है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बराबर होता है। दूसरा,
आपसे कोई पूछे कि कैसे कह सकते हो कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो हम लोग बात करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, मोललिटी का, और मोललिटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर, और जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है उसी को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पहले ये पूरा पार्ट नोट कर लो, फिर स्टेटमेंट लिखवा दो। लिखिए इसके बारे में नोट में ही, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The elevation in boiling point, the elevation in boiling point for 1 molar solution, the elevation in boiling point for 1 molar solution is called molar elevation constant, is called molar elevation constant or ebullioscopic constant ये इसका डेफिनेशन हो गया केबी का। सेकंड पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट नोट में ही, elevation in boiling point is directly proportional to the molar concentration, of the solution, and molality depends on the number of mole of solute particle, therefore it is a colligative property, अब यहाँ डिराइवेशन मोलर मास का चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आएगा, जिस पर न्यूमेरिकल बनाना है। बोर्ड पर देखो, आसान सा पार्ट है, फिर कॉपी करोगे आप। वी नो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू एम, एम यानी कि मोललिटी, इसे इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। वी ऑल्सो नो एम यानी कि मोललिटी, इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट यानी WA, और अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1000 से। NB का मतलब हो गया मोल मास बाय मोलर मास, तो WB बाई MB बाई WA इंटू 1000। ये MB नीचे चला आएगा तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये किसके लिए वैल्यू आया है, M के लिए। अब इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। देयरफॉर MB इज इक्वल टू निकालना है तो इसको इधर ले आएंगे, इट वुड बी इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TB इंटू WA। इसी का डिराइवेशन करना था और न्यूमेरिकल बनाते वक्त में इन्हीं का यूज करेंगे।
पिछले वाले पार्ट का भी याद होगा, यहाँ थोड़ा रिस्पॉन्ड करना। वेयर, बताओ WA किसको रिप्रेजेंट करता है? मास। किसका? सॉल्वेंट का। A सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। WB रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मास के लिए। MB रिप्रेजेंट करेगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा TB रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और KB रिप्रेजेंट करता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यह डिराइवेशन हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया इसको। अभी हम लोग डिराइवेशन किए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी का 1-2 क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर दिखाई दिया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का डिराइवेशन एक ही जैसा है, हालांकि उसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। न्यूमेरिकल इसके पार्ट का कर लेते हैं। कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस। यानी आपसे यहाँ पर सुक्रोज, सुक्रोज कॉमन शुगर को कहा जाता है, उसका अमाउंट पूछा जा रहा है, उसका मास पूछा जा रहा है। और जब सुक्रोज बता दिया, फार्मूला आपको पता है, तो मॉलिक्यूलर मास तो आप निकाल सकते हैं। तो डाटा सेपरेट करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T0B यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 750 पर। मे भी आपको कंफ्यूजन हुआ कि अरे वाटर तो 100 पे बॉयल करता है, तो ये 99 क्यों है? तो 100 पर करता है तब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 हो, और यहाँ पर कितना प्रेशर है? 750। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कम होने लगता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटने लगता है। तो यहाँ 750 पर है, कितना है? 99.63, 99.63 डिग्री सेल्सियस। TB का वैल्यू कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप डेल्टा TB निकाल लो। इट इज इक्वल टू TB माइनस T0B। तो 100 माइनस 99.63, इट मीन्स 0.37 डिग्री सेल्सियस और 0.37 केल्विन। यहाँ पर भी ध्यान देना, कई स्टूडेंट गलती करता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देता है। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड किया जाता है, बट चेंज इन टेम्परेचर में इसे ऐड नहीं किया जाता है। दोनों वैल्यू जो है वो सेम होता है। इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि T0B का वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस है और TB का वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस है। अब इस कंडीशन में डेल्टा TB निकालेंगे तो फार्मूला है TB माइनस T0B, यानी 37 माइनस 27, वैल्यू कितना हो गया? 10 डिग्री सेल्सियस। आप कहें कि नहीं हम इसको केल्विन में निकालना चाहते हैं, तो देखो, तो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T0B इज इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। 273 ऐड कर दिए। इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ वैल्यू हो गया 310 केल्विन। अब बताओ, यहाँ पर डेल्टा TB निकालेंगे तो TB माइनस T0B यानी 310 माइनस 300, वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 10 केल्विन। तो कंफ्यूज मत करना। फिर से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन आर इक्वल। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 273 ऐड करना पड़ा, बट चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो जो चेंज में रहेगा वो बराबर रहेगा।
तो इसलिए हम यहाँ पर 0.37 डिग्री सेल्सियस को 0.37 केल्विन कर दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते वक्त में केल्विन का जरूरत पड़ेगा। एक एनसीईआरटी बदमाशी ये क्या करता है कि के बी के एफ जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू कहेगा कि आप जो है वो पीछे से टेबल देख करके निकाल लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में के बी का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ के बी का वैल्यू 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होता है वाटर के केस में। तो उसको हम लोग लेकर के चलते हैं, वहाँ से देखेंगे तो डेल्टा टी बी निकल गया, के बी 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। डब्ल्यू बी का वैल्यू निकालना है, एम बी सुक्रोज है, C12H22O11, इनका मोलर मास निकालो तो 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11 144 प्लस 22 प्लस 176, ऐड कर दो इसको, 342 आना चाहिए, 342 ग्राम पर मोल। एम बी का वैल्यू, डब्ल्यू ए देखो तो क्वेश्चन में कितना मास दिया हुआ है वाटर का, 500 ग्राम, 500 ग्राम। अब पुट करो, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। डेल्टा टी बी का वैल्यू 0.37, के बी का वैल्यू 0.52 इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास का वैल्यू 342 और इनका वैल्यू 500। बताओ निकल जाएगा? अब तो सिर्फ गुना भाग करना है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए और जो डाटा दिए हैं उसको कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? ये हो गया ना? देखो यहाँ सब लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से है रिलेटेड। एग्जाम्पल का 2.7 करा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इन ए सॉस पैन। एट वाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, उस वाटर का यानी कि जिसमें ग्लूकोज ऐड कर दिया गया है एट 1.013 बार, और के बी फॉर वाटर दिया हुआ है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। देखो अब यहाँ से डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मास ऑफ ग्लूकोज बताओ कितना दिया हुआ है, 18 ग्राम दिया हुआ है, डब्ल्यू बी का वैल्यू, और ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है, तो इनका मोलर मास वैल्यू आ जाएगा 180 ग्राम पर मोल डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। तो डब्ल्यू ए का वैल्यू 1 किलोग्राम है, या इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम। के बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, के बी का वैल्यू कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और आपसे पूछा जा रहा है कि टी बी का वैल्यू कितना होगा। टी नॉट बी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर 373 केल्विन के बराबर। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग डेल्टा टी बी निकाल लेते हैं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू फार्मूला हो गया के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। के बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.52, डब्ल्यू बी का वैल्यू दिया हुआ है 18 इंटू 1000, मोलर मास का वैल्यू 180 और डब्ल्यू ए का वैल्यू 1000। बताओ तो डेल्टा टी बी निकल जाएगा। और जब डेल्टा टी बी निकल जाएगा तो फिर सेकंड यूज करेंगे, डेल्टा टी बी वुड बी इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो जो टी बी का वैल्यू आएगा वो केल्विन में आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा तो 3 से 273 माइनस कर देंगे उसमें, तो वहाँ से निकल जाएगा, बन जाएगा ये क्वेश्चन। यानी हम आपका 90% काम कर दिए हैं। आप सोच के देखो ना, ये सिर्फ काटना रह गया आपका बाकी, और वो वैल्यू यहाँ पुट करोगे और टी नॉट बी का वैल्यू 373 डाला हुआ है, इतना ही तो करना है आपका।
कॉपी कर लो इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी या दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछें, मैं हर एक सवाल का सही जवाब दूंगा और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।